ऐसा दिन था वो, मतलब सब कुछ हैप्पी था। शाम हुई, वो चीज़ वहाँ खड़ी हुई है कोने में। यहाँ पे ना उस दिन जो कीर्तन हुआ ना ये चीजें उठ गई। मतलब कि हमारे होते हुए यहाँ पे ये भगवान हुए काम कैसे हो रहे हैं। रात को तुम्हें पता है जब रात को खाने के छोले बने ना उसमें चिपकली गिरी। मतलब घर पास में ही है हमारे, तो घर पे फ़ोन किया मैंने। पहले फ़ोन नहीं उठाया किसी ने, काफ़ी देर से फ़ोन किया और मैं वहाँ परेशान भी हो रहा हूँ, कुछ होने वाला है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ होगी बहुत ज़्यादा। तो फ़ोन में फ़ोन कर रहे हैं, नहीं उठा रहे थे। फ़ोन करते करते इसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया, बात हुई हमारी। तो वैसे मैंने बोला ऐसे ऐसे है, थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है हमें, हम आ रहे हैं। तो ये बोले ठीक है आ जाओ। दूसरी चीज़ ये था कि हो बोलते थे हम आ जाओ, मेन दिक्कत थी अब जाने की, नीचे लगा हुआ मेन डोर पे लॉक। फिर वो चीज आ रही है आ रही है। अच्छा हाँ तो मैं ऐसे हो गया मतलब तेज चिल्ला रहा हूँ डीसा बन गया था थोड़ा सा जैसे 1920 में हाँ वो हाँ हाँ थोड़ा दिखाता हाँ मतलब हल्का सा ना और दिखाते ना पीठ उठ पड़ जाती है, जैसी लाइट ऑन करी वैसी आवाज़ स्टॉप। सो वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जो पूरा एनवायरनमेंट है थोड़ा बदला हुआ है और देख सकते हो आज मैं एक ऐसी जगह आके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके आसपास की ही वो कहानी होने वाली है, तो वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और मेरे साथ ऐसे मेरे भाई जुड़े हैं जिनके साथ रियल एक्सपीरियंस हुआ है। तो आइए सीधा मैं मिलवाता हूँ आपको अपने भाइयों से। तो मेरे साथ दो भाई जुड़ चुके हैं, विनय और मनोज। कैसे हो भाई आप दोनों? बढ़िया भाई बढ़िया बहुत भाई, तो सही। मस्त मस्त। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, कुछ साल ही हुए हैं और वो रियली है, इनके साथ इंसिडेंस हुआ है। अभी सबसे पहले जाकर के वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो बताओ यार मेरे भाइयों क्या हुआ था यार उस दिन? मेरे ऑडियंस ना बहुत वेट कर रही है उस एक हॉन्टेड स्टोरी के लिए। तो बताओ क्या हुआ था, कैसे तो हुआ था? भाई मैं उस दिन में क्या कहते हैं अपने मतलब स्कूलिंग कर रहा था। स्कूल में ही था मैं उस टाइम पे, शायद तू भी था वहाँ पे और भारत भाई भी था और जीतू भाई की तो लड़की का ही जन्मदिन था वो, है ना। और हम शायद सब एक दिन पहले ही आ गए थे। सही था सब कुछ, मतलब पॉजिटिव वाइब्स थी जब तक सुबह तक, जब तक हम थे सब कुछ। हमें तो ऐसा क्योंकि शुरुआत से फील नहीं हुआ, मुझे भी पता, अपन तो कब से देखते आ रही है ये सब चीजें, यहाँ पे कितनी सुनी है। बाकी बाकी लाला भाई बताएगा क्या था उस दिन। हुआ ऐसा था कि कम से कम लगा ले 6-7 साल पहले की बात है। और भतीजी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले थे। और दिन दिन का कैसे बताऊँ, 12 जुलाई का दिन था वो। मतलब कि ऐसा दिन था वो, मतलब सब कुछ हैप्पी था, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। सब अच्छे चला था, सब कीर्तन उर्तन हमने प्लान किया हुआ था, कीर्तन होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ था। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारा काम कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। शाम हुई, केक कटा। मतलब कि नेगेटिव वाइब तो आने लग गई थी जब वो जब वो मतलब डांस कुछ वांस हो रहा था, डांस वांस हो रहा था। जब से ही थोड़ा होने लग गया था सुबह से, मतलब माहौल थोड़ा ना ऐसा मतलब नेगेटिविटी से आने लगी थी। क्योंकि काफी चीजें इनकी तरफ से भी गलती हुई जीतू भाई और की तरफ से, कि जैसे मान ले प्रसाद में हलवे के साथ जब बूंदी होती है, मतलब वो छोले होते हैं, छोले। वो छोले नहीं बनवाए थे उसने, क्योंकि उसको पता नहीं था, उसका पहला काम था। और मतलब यही था। फिर हम थोड़ा हंसी मजाक तो करते ही रहते थे, वो पता है शुरुआत से शुरुआत मतलब ऐसे हुई थी कि तो वो पता बड़ी मौसी है अपनी, दुर्गा मौसी तेरी हाँ हाँ। सबसे बड़ी हुआ, तो भाई उनमें ना सातों बहनें आती है। अच्छा। तो मौस सब यहाँ पे कीर्तन में बैठे हुए हैं, बट मौसी इसके चाचा के घर पे बैठी हुई है अच्छा। अकेली। और बच्चे तो थे ही, तो मैं चीज वीज लेने गया होता क्योंकि अपन को तो आदत है नहीं कीर्तन में बैठने की। तो मैं वहां जाके देखता हूँ कि यहाँ पे सारे बैठे हुए, मौसी अलग क्यों बैठी हुई है, मतलब मम्मी मम्मी सब वही है, तो मौसी अलग बैठी हुई थी। मैं बोला मौसी आप यहाँ क्यों बैठे हो? मौसी मेरे को मौसी है ना आगे थोड़ी अलग सी लगी। मैं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही, फिर मैं चीज लेने चले गया और फिर आगे देखा तो वहाँ पे मौसी सामने नाच रही थी, मतलब मौसी में देवी देवता आ गए थे उस वक्त। फिर मतलब ये तो एक गुड साइन था, मतलब कि ऐसे कीर्तन वगैरह में आ जाते ना किसी के, तो ऐसा होता है कि कीर्तन सफल हो गया। तो उनमें देवी देवता आए, उन्होंने हमें आशीर्वाद वगैरह दिया। हलाल भाई। हाँ सब कुछ हुआ था, सब कुछ अच्छे चल रहा था। उसके बाद जैसे तैसे वो मतलब मौसी में जो देवी देवता थे वो गए सबको आशीर्वाद दे दागे। फिर मौसी वहाँ पे जाके फिर बैठी, क्योंकि उसके बाद मौसी को भी पता है कि अब नॉर्मल है, अब मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे। तो मौसी को वहाँ पे ना चीज पहले फील हो गई थी, जहाँ पे मूर्तियाँ रखी थी उसके पीछे की साइड। दिन के टाइम? हाँ दिन के टाइम की बात थी ये। और मतलब फिर उसके बाद झांकियाँ वगैरह आई। जब झांकी आई तो एक तो पहली बात, इनके यहाँ पे जल्दी से कोई मतलब पूजा पाठ करता नहीं है, और इधर है ना मतलब ज्यादातर लोग है ना मतलब करते रहते हैं ये चीजें ऊपर ऊपरी चीजें वगैरह। तो यहाँ पे ना उस दिन जो कीर्तन हुआ ना ये चीजें उठ गई। मतलब कि हमारे होते हुए यहाँ पे ये भगवान हुए काम कैसे हो रहे हैं।
ऊपर से हमने मजाक बना दिया, याद है तेरे को? अपन कहते हुए इन्हें नाचना भी नहीं आ रहा है लाला भाई, हाँ इतना पैसा खर्च कर दिया, नाचना कर नहीं आ भी रहा। नहीं पा रहे। हम यही कर रहे थे, ये डिस्कस हुआ, काम खत्म हुआ, मतलब कीर्तन वीर्तन का काम खत्म हुआ। तो कीर्तन के बाद जब वो मूर्ति वूर्ति हटाई ना, तो पीछे अजय भाई के बच्चे, वो अपने बड़े वाले गोविंदपुरी वाले भाई के बच्चे, वो पीछे की तरफ खेल रहे थे। तो बड़ी मौसी उन्हें बार बार रोक रही थी कि उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। अब जब तो अपन ने भी ध्यान नहीं दिया, लाइट नहीं था ये सब। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि पता नहीं बैलून से खेल रहा था, बॉल से खेल रहा था। अब यार ये सब चीजें हम कहाँ नोटिस करते हैं, बॉल एक ही जगह डायरेक्शन में बार बार जा रही है और बैलून एक ही जगह जा रहा है दोबारा बार बार। बाद में मतलब मौसी का ऐसा कहना था कि वहाँ पे कोई चीज है और वो उस बच्चे को ही दिख रही है, उससे खेलना चाहती है मतलब। अच्छा। हाँ, और ये दिन की बात है, तो दिन में तो कहाँ ही ध्यान देते हैं इतना इन चीजों पे ना। तो ये चीज कब बताई थी तेरे को? ये चीज हमें तो बहुत बाद में पता लगी है। अच्छा, जब सारा एपिसोड हो गया उसके बाद हाँ। पता लगी है जब सारा काम हो गया उसके बाद पता लगी। कि चलो भाई, शुरुआत कहाँ से हुई थी ये। उसके बाद क्या हुआ, मतलब चलो कीर्तन वीर्तन का काम तो हो गया पूरा सही, ठीक है। और लोगों को मैं ये पहले ही बता देता हूँ, ये वही घर है जहाँ पे हमारे साथ उस दिन इंसिडेंट हुआ था। हम उसी घर की छत पे बैठे हुए हैं इस वक्त। और ये भी बता दूं कि और- हमारा प्लान था रात को शूट करने का, हाँ, लेकिन से रात plan हमारा करने का, but इसी जगह पर, लेकिन बारिश की वजह हमारे से और घर वालों दूसरा ने भी, और हमारे घर वाले भी यहाँ पे अलाउ नहीं करते रात में शूट करने को। हमने जबकि उनसे चाबी भी मांगी कि हमें चाबी वाबी का जुगाड़ करा दो, जहाँ पे ये चीजें हो रही थी, लोकेशन थी मतलब मेन। जहाँ से ये चीजें हमारे साथ लगी थी, तो वो भी गंदा पड़ा हुआ और फिर उसकी चाबी भी नहीं मिली हमें। तो मैं बताना चाहता हूँ मैं आपकी पब्लिक को, है ना, थोड़ा। अच्छी बात है भाई, पता होना चाहिए सबको। तो भाई हमें परमिशन नहीं मिली उधर, है ना, शूट करने की रात को। हाँ, तो नहीं तो हम वहीं पे करते जहाँ से हमारी ये चीज लगी थी ना। हाँ तो क्या पता है कि क्या पता कि इंसिडेंट हो जाए फिर से कैच हो जाए, तो मेन बात यही थी कि सबको यही लग रहा था कि वो इंसिडेंट दोबारा से ना हो जाए, कैच कैमरे में कुछ कैच ना हो जाए। कैमरा में कुछ कैच ना हो जाए, क्योंकि मेन है जहाँ पे ये इनके साथ हुआ था ना, रियलिटी में जहाँ से इनके साथ वो चीज हुई थी टच में, हम वहीं पे शूट करने के भी सोच रहे थे, बट वहाँ की अभी अलाउ नहीं किया किसी ने वहाँ पे कि वहाँ शूट कर लो। तो अब फाइनली जिस जगह पे हुआ था उधर ही हम ऊपर बैठे हैं, तो वहीं शूट कर रहे हैं। तो आगे बता भाई क्या हुआ? तो भाई क्या कहते हैं, कीर्तन वीर्तन का काम हो गया सब सही से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शाम को खाने वाने का प्रोग्राम था। तो मतलब छोले, जो जैसे कि मैंने तो वो बताया था कि प्रसाद में छोले है ना, इन्होंने मिस कर दिए थे। तो इन्होंने जब तो ध्यान दिया नहीं कि दोबारा बनवा ले हम वो चीज़, कि है नहीं, अब बनवा के अब करा देते उसमें ऐड। तो अब इससे भाई कोइंसिडेंस को या फिर मतलब, मैं भाई मैं क्या, मैं पता है मैं बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों में। तो खैर मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, इसके कुछ अपने रीज़न है, पर छोड़ो वो सब बातें कोई और। बट उस टाइम तो भाई मैं बहुत बिलीव करता था भगवान में। तो मेरे को ना ये चीज़ें, मतलब इतना है ना, मैं बच्चा ही था, तो मेरे को इतनी ये चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था और मैं सोचता भी नहीं था इतना गहराई से। मैं कहा चलना हो गया हो गया। तो छोले है ना उसमें थे नहीं। तो रात को, तुम्हें पता है, जब रात को खाने के छोले बने ना, उसमें चिपकली गिरी। अच्छा, वो तो को याद है, मामा ने खा भी लिए थे, फिर वो पार्क में बैठ के उल्टी उल्टी कर रहे थे। याद है क्या याद है हुआ भाई था देखो? दोस्तों? हुआ क्या था बेसिकली कि उस दिन छोले की सब्जी बनी थी रात को, हाँ और वो खाया किसने था? मेरे पापा ने। और बाद में उसमें पता लगा था, हमने बताया भी नहीं था उनको बीच में टोक करके कि भाई इसमें छिपकली गिरी पड़ी है, हाँ क्योंकि वहां पे जैसे ही पता लगा उसके बाद ही हम आ गए थे बताने के लिए पापा को कि इसमें छिपकली गिर गई। बताना तो पड़ता ही है यार, थोड़ा चीजें ठीक हो जाए। तो उसके बाद वोमिटिंग कर दी थी पापा ने इधर ही हाँ, पार्क यहीं पे वार्क साइड, निकाल दिया था जो भी खाया निकाल था। दिया था, तो मतलब खाया हुआ था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट फर्स्ट यही हुआ था कि चने नहीं थे हलवे में, हलवे के साथ जो होते हैं, और दूसरा खाने में छिपकली गिर गई थी। फिर आगे? तो भाई चलो छोले खराब हुए तो बाकी सब्जियां थी, बाकी भी आइटम थे, तो लोगों ने उन्हीं से काम चलाया थे, क्योंकि एंड टाइम पे इतनी जल्दी छोले बन भी नहीं सकते, है ना। तो प्रोग्राम चलता गया, सब फ्लो में चला। खाना वाना खाया सबने, सब खा पी के, इनके है ना दो घर है यहाँ पे, मतलब एक तो इनका और एक इनके चाचा जी का है, ठीक है, जो मौसा है अपने दूसरे। तो दोनों घर है ना भर गए थे। अच्छा। तो याद है तेरे को भी बोल रहे थे हम यहीं सोएंगे धर्मशाला में जहाँ पे फंक्शन हुआ था, पर तू अपने क्या कहते हैं, मौसा जी के चले गया था। पापा ने बोला था कि सबको ही लेकर चला जाओ जितने भी भाई है, मैंने सबको ही बोला था, बट ये कह रहे कि नहीं हम इसी धर्मशाला में सोएंगे जहाँ पे फंक्शन मतलब हुआ था। तो ये लोग वहीं सो गए थे, बट मैं अपने मौसा जी के यहाँ पे और फूफा जी को लेकर चला गया था, और एक भाई है छोटा उसको लेकर चला गया था। तो हम तीनों वहीं पे जाके सो गए थे। अब तक हमें इस बात की भनक नहीं है कि वहाँ पे कुछ होने वाला है।
हाँ, हम लोग अभी तक हमें कुछ भी कुछ नहीं नहीं पता। अभी कुछ आइडिया नहीं था, अभी बस कुछ ये था कि idea सब्जी नहीं में है। गिरा है। बस हाँ। हाँ, बस यही जो और हम इस चीज को, इन सब चीज को नॉर्मल लिया हमने अच्छा। कि गिर गई होगी बस। मैं तो कुछ पता, अपन पहले से ही यार, तो ये सब चीजें है ना, मतलब हमारे को मतलब इतनी वो नहीं करती। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत भाई है ना भाई, अगला पी गया पूरा सेट, पूरा सेट। अगले को बिल्कुल भी होश नहीं। ठीक है, तो पता पहले कितनी पीता था, अब तो उसने छोड़ ही दी। तो भाई वो, मैं और ये और मौसा, हम 4 बंदे। पहले तो उसकी पूरी धर्मशाला की सफाई करी हमने। अच्छा, तुमने सफाई भी करी थी हाँ, उसकी? हमने ही सफाई करी हाँ, थी सोने के लिए थोड़ा सफाई करी उसको। खुद के लिए। तो और फिर हमने जहाँ पे फंक्शन हुआ वहां पे भी नहीं सोए, मतलब नीचे जहाँ रखा था हम उसके ऊपर ऊपर वाले वाले फ्लोर फ्लोर पे। पे सो गए। अच्छा। हाँ। तो भाई क्या हुआ, रात के, गर्मियों का टाइम था बहुत ज्यादा ही। तो वहाँ पे ना एक कूलर था, छोटा कूलर। तो मेरे को गर्मी बहुत लगती थी यार पहले ना, तो मैं कूलर से ना चिपक के सो गया। और अच्छा। थके हुए थे तो पड़ते ही नींद आ गई। नींद आ गई। और एक तो टीटी था ही, ठीक है, तो उसको तो आंख लगे ना लगे, वो तो पहले ही सो गया था, लास्ट बन गया तो वो हमारा भाई। हाँ, उसको तो नहीं होगा हाँ। होश, क्योंकि उस टाइम तो वैसे ही बहुत ज्यादा पीता था वो, उस टाइम पे जो ड्रिंक करता था। तो शुरुआत इससे हुई थी हाँ। फिर। हाँ, भाग के उसके बाद जो ऐसा दिखाना स्टार्ट था वो मेरे साथ हुआ था फिर। अच्छा। वो ऐसा था कि हम लोग मतलब कि कहते हैं कि कैसे कहीं भी हो या सुनसान जगह में, कैसी जगह कोई भी जगह हो, आ, पूरा कहते हैं कपड़े उतार के नहीं सोना चाहिए। अच्छा, मतलब नेगेटिव एनर्जी बाहर रहती है। जहाँ भी कहीं भी नहीं, कहीं कहते हैं कि ऐसी जगह पे कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कपड़े तो उतार भाई के ये टी-शर्ट उतार कहते के। हैं कि जैसे मतलब जब जवान होते हैं ना, जवानी होती है हमें, हाँ, तो है ना ऐसी जगह पे हमें सेंट नहीं, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और मतलब नंगे बदन नहीं सोना चाहिए। अच्छा। तो ये सब बोलते हैं। और तो गर्मी इतनी थी, तो मैं तो भाई कूलर से कपड़े उतार के पूरा नंगा हो गया गच्छे में, कूलर से चिपक के सो गया। सेम सेम ऐसी जगह था, क्या कहते हैं, हम लोग टी-शर्ट उतार के सो गए आराम से, नींद आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सो रहे हैं, अचानक 2:30 बजे के आसपास मेरी अचानक ना आँख खुली मुझे। रात को 2:30 बजे? रात को 2:30 बजे। अच्छा। और ये सो रहे? सब सो रहे थे, अच्छा। सिर्फ मेरी आँख खुली अचानक 2:30 बजे। और मुझे उस टाइम फील हुआ कि मेरे आसपास कोई है, मुझे दिख नहीं रहा लेकिन फील होने लग गया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। तो वो मतलब जहाँ तुम सो रहे थे वहाँ लाइट बंद थी पूरी? बंद थी लाइट, लाइट बंद थी, बाहर के जो खंबा लगा ना उसके लाइट की, अच्छा, उसकी खंभे रोशनी आ रही थी। लाइट हाँ, वैसे वो उसकी पूरी अंधेरे में। अंधेरे बंद था। तो मुझे ऐसा फील हो गया कि कुछ हो रहा है हमारे साथ, मतलब कुछ है आसपास हमारे। और मैंने पहले घर पे फ़ोन किया, मतलब घर पास में ही है हमारे, घर पे फ़ोन किया मैंने। पहले फ़ोन नहीं उठाया किसी ने, काफ़ी देर से फ़ोन किया, और मैं वहाँ परेशान भी हो रहा हूँ, कुछ होने वाला है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ होगी बहुत ज़्यादा। तो फ़ोन कर रहे हैं, नहीं उठा रहे थे। फ़ोन करते करते इसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया, बात हुई हमारी। तो ऐसे मैंने बोला ऐसे से है, थोड़ा अजीब लग रहा है हमें, हम आ रहे हैं। तो ये बोला ठीक है आ जाओ। तो मम्मी को है ना दूसरी बेसिकली, दूसरी चीज़ ये था कि हो बोलते थे हम आ जाओ, मेन दिक्कत थी अब जाने की, नीचे लगा हुआ मेन डोर पे लॉक। लॉक लग रखा था? लॉक लगा हुआ है बाहर से। लॉक किसने लगा दिया फिर? लॉक लगा दिया पापा ने, अच्छा, लॉक लगा के वो चले गए? ताकि हम सेफ रहे अंदर। अच्छा, और तुम तीनों ही सो रहे थे बस वहाँ? कोई चोर, डाकू वाकू, कोई लुटेरा, कोई ना अंदर डिस्टर्ब ना करे। कोई कुछ हरकत ना करे मतलब? हाँ, इसलिए लॉक लगा के चले गए। अच्छा, ताले लगा रखा था पूरा? तो बात ऐसी थी, इनके मम्मी, साथ इंसिडेंट हो रहा है, बाहर से लग चुका है ताला। अब देखो क्या होता है आगे। तो भाई बात ये थी कि मम्मी को भी है ना, मतलब मेरी मम्मी को है ना फील हो जाता है कि जब मेरे साथ कुछ होने वाला होता है ना, तो मेरी मम्मी को पहले घबराहट हो, मतलब एक इंटरकनेक्शन है मेरे बीच और मेरी मम्मी वो के तो बीच। खैर यार, हर माँ को एक बेटे का पता लग होता जाता है, पहले, होता है, ये सभी का होता हो है। जाता है। और इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तो मम्मी को पता लग गया था कि हमारे साथ है ना वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो मम्मी भी यहाँ सोई नहीं, मम्मी को भी घबराहट हो रही थी। फिर इसने फोन करा तो मम्मी कंफर्म हो गई कि कुछ तो है वहाँ। तो फिर मम्मी ने इसको बोला कि इन दोनों को उठा के ले आ। अब भाई नींद पूरी नहीं हो रखी थी, तो भाई मैं उठूँ तो वो मेरा टीटी भाई उठ जाए, सो जाए, तो टीटी भाई उठे तो मैं सो जाऊं, क्योंकि वो चीज हमें उठने ही नहीं दे रही थी। अब भाई आधे घंटे तक ऐसे ही परेशान हुआ। भाई टीटी भाई तो भाई ऐसा था कि उसे लात मारी, मुक्के मारे, जितना पेल सकते थे पहले उठाने के लिए, उठा नहीं उठा भाई वो। भाई, वो उठे तो मैं सो जाऊं, मैं उठूं तो ये सो जाए। मतलब अपने इस भाई को परेशान कर दिया सही। हाँ, तो मतलब कि फिर हमने बाद में उसकी कुर्बानी दे दी, मगर मरे यार कोई नहीं, सुबह देखा जाएगा। सुबह देखी जाएगी इसकी। अभी आप खुद निकलो यहाँ से अभी। तो फिर मैं और ये चल के आगे घर पे।
तो जब हम घर पे आए ना, तो वो चीज हमारे साथ लग के आ गई। अच्छा। घर के अंदर नहीं आई थी, जब तक मुझे पता है वो घर के बाहर रुक गई थी। मतलब फील हो जाता है, हमें भी फील है ना, पीछे से ऐसे लग रही, ठंड सी लगने लग गई थी जब हम आ रहे थे ना वापसी। और जबकि उस वक्त पे भाई जुलाई का गर्मी पीक पे थी। जुलाई का था, समझ लो कितनी गर्मी होती है जुलाई में। जुलाई में तो बहुत गर्मी होती है यार। पीक पे थी, अभी भी जुलाई है, जुलाई अभी खत्म हाँ, हुआ है। अगस्त। हुआ है, पर अभी गर्मी आप ज्यादा देख लो पिछली गर्मी बार। कितनी है, अभी देख लो हम छत पे बैठे कितनी ह्यूमिडिटी है। तो अभी इनको रोक के एक चीज बतानी थी आपको कि अभी जो कैमरे का माइक है ना, ये चार्ज करके लाया था, बट इसकी एक्चुअली क्या हुआ, बैटरी एकदम खत्म हो गई। तो ऊपर ये मेरे भाई बैठे रहे, वेट करते रहे गर्मी में। मौसम अच्छा हो रहा है, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो ये बैठे रहे। मैं नीचे गया चार्ज करके और फटाफट से ऊपर आया दोबारा से, और फिर अब दोबारा फिर हम शूट करने के लिए बैठे हैं। तो यही गर्मी का टाइम, उस टाइम में मान लो कि अच्छा खासा गर्मी थी, पर उस टाइम हाँ, गर्मी अच्छी बहुत ज्यादा खासी। गर्मी थी। तो भाई फिर क्या हुआ, हम घर पे आ गए। टीटी भाई की तो कुर्बानी दे दी हमने। और भाई मेरे को प्यार भी सबसे ज्यादा उसी से था। मगा चल छोड़, सुबह देखी जाएगी। फिर भाई क्या हुआ, हमारी बड़ी मौसी तो रात को ही घर चलेगी। फिर क्या हुआ, इनके ना घर में घुसते ही पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, मतलब रो में है एक। तो अंदर के दो तो फुल है, बाहर वाले में मम्मी सो रही है, और इसकी बुआ का लड़का सो रहा है, छोटे वाली का है ना, हाँ। महेंद्र। अच्छा। तो सिर्फ वहां पे दो ही बंदे आ सकते थे। तो मेरी मम्मी कोने में सोई थी, और मैं मेरी मम्मी के पास सोया था, और हमारे सही ऊपर कालका माता की फोटो लगी हुई थी। अच्छा। और ये मेरे बगल में सोया था, और फिर महेंद्र सो रहा था वहां पे। भाई क्या होता है कि वो चीज जो परेशान कर रही थी, वो कर रही थी इससे, इसको परेशान। इसको परेशान। अच्छा। बट अनलकीली वो इंसिडेंट जो हो मेरे साथ हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब जो जो भी होना था मेरे को होना था ये, लेकिन उसके रास्ते में मैं साइड होके ये बीच में आ गया। मैं साइड मतलब जहाँ सो रहा था ना, उसको ध्यान नहीं, उसको पता नहीं क्या क्या नहीं, उसको ऐसे निकलना होगा, उसे लगा कि मैं बीच में मैं ही हूँ वो। अच्छा। तो उससे ये सो रहा इसका था, भी रीजन मैं बताऊंगा आपको तो क्यों ऐसा लगा उसको। मैं था साइड में, तो ये जा रहा, वो ढूंढने जा रही होगी, तो उसके पैर आ गए उसके ऊपर। अच्छा। तो भाई क्या हुआ, मतलब घर एंट्री कर ली थी अंदर। उसने एंट्री कर ली थी अंदर। तो भाई क्या हुआ, अब 2:30-3 बजे की बात है। गर्मी थी तेज, मतलब कूलर से चिपक के सो रहा था नंगा हो गए। अब मेरे को यहाँ पे भी गर्मी लगने लगी तेज, तो मैंने यहाँ भी कपड़े खोल दिए अपने। अच्छा। पर मम्मी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि मम्मी को पता है कुछ तो दिक्कत है। तो हमारे में ऐसे कहते हैं, कभी भी है ना अपने बच्चे को ना पीठ नहीं दिखाते। तो अब मेरी मम्मी ने अपनी चुन्नी मेरे शरीर पे डाल दी कि चल इसको मच्छर वच्छर क्यों ना काटे। फिर भाई अब नींद तो, भाई रात का टाइम है, नींद तो आ ही जाती है एक। तो फिर भाई हम है ना सब सो चुके हैं, ये भी सो गया, मैं भी सो गया, नींद आ गई हमें। फिर एकदम से क्या हुआ, 2:30 या 3 बजे की बात है। अब तुम खुद सोचो भाई कि एक साथ गहरी नींद में दो बंदे कैसे चिल्ला सकते हैं। अच्छा, गहरी नींद में थे हाँ, दोनों प्रॉपर सिनर्जी पे, एक ही सिनर्जी पे। सेम टाइम। हाँ, सिंक्रोनाइज एकदम लेवल पे था। मतलब सेम टोन था, आवाज भी सेम। सेम आवाज थी, सेम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम था सेम था, सब कुछ एक्यूरेट। और वो आवाज इतनी तेज थी कि पीछे के जो दो कमरे हैं उतने के भी लोग जग गए थे, और ऊपर के भी जग गए थे। अच्छा। हाँ ऊपर फ्लोर के भी जग गए थे। हाँ। और उस वक्त क्या हुआ था कि मेरी अम्मी ने जैसे ही मेरे को करवट दिखाई, तो मैं तो, मेरे पे तो उस बंदे ने पैर रख दिया। अच्छा। जो चीज आई थी, तो मैं ऐसे चिल्लाया कि मेरे में वो चीज आ रही है, आ रही है। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसे हो गया, मतलब तेज चिल्ला रहा हूँ, टीसा बन गया था थोड़ा सा, मतलब ऊपर आवाज में उठने लग गया था मैं। लाइक जैसे 1920 में हाँ, वो हाँ, हाँ। थोड़ा दिखाता। हाँ, मतलब हल्का सा ना और दिखाते ना, पीठ उठ पड़ जाती है ऐसे। तो उसी उस वक्त टाइप मेरी पे। मम्मी ने जैसे यूं करवट ले रखी थी ना, तो ऐसे एकदम हाथ रख के एकदम यूं चिल्लाती हुई मेरी मम्मी ने मेरे को बचाया। अच्छा। तो मतलब मेरी मम्मी में देवी देवता आए थे, और मेरे में वो चीज थी, तो इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे को बचाया था। और मेरी मम्मी का, इसलिए मेरा और मेरी मम्मी का मतलब देखो देखो, घूस बम स्टार्ट हो गए मेरे। भाई ये देख सकते हो, थोड़ा ऊपर करके दिखाइए जरा व्यूअर्स को। भाई हम बातें कर रहे हो और मेरे भाई के भाई गूज़बम्स आ रहे हैं इधर इस टाइम। तो लगा लो ये कितना सच होगा। तो क्योंकि ये चीज सुन के तो भाई मेरे को भी थोड़ा लगा कि एकदम सेम टाइम पे वो आवाज, और उस आवाज से डर कितना था, क्योंकि एट सेम टाइम ये प्रेजेंट था। तो इसको पता है कि क्या हुआ था और क्या मैं आवाज। बिल्कुल बगल में था, वो आवाज आज तक जहन में है वो। आवाज भाई मेरी और मेरी मम्मी की आवाज
आधे मिनट तक चली थी वो। आधे मिनट की बाद हाँ, 30 सेकंड की वो आवाज। 30 सेकंड की बात थी वो। हम चिल्ला ही रहे थे 30 सेकंड तक, हमारी आंख भी नहीं खुल रही थी, ना मेरी ना मेरी मम्मी की। अच्छा, आंख भी नहीं खुली हुई हाँ, थी। फिर जैसे ही ये भागा लाइट की तरफ, मैं जैसी लाइट ऑन करी। जैसी लाइट ऑन करी वैसी आवाज स्टॉप, उसी टाइम लाइट ऑन करते ऑन करते स्टॉप, सब कुछ शांत। और फिर और पहली बार बताऊं, जब मैं लाइट ऑन करने गया था मुझे नहीं पता था क्या था क्या नहीं। पीछे एक मौसी मेरी सो रही थी, वो उठ चुकी थी, उसने देखा जहाँ मैं लाइट ऑन करने स्विच ऑन करने जा रहा हूँ ना, वो चीज वहाँ खड़ी हुई है कोने में, अच्छा, लाइट मतलब जो स्विच का बटन है उधर वो चीज खड़ी है। खड़ी हुई है। भाई मतलब कि सिचुएशन ऐसी कि हमें नहीं पता और मैं उसी के पास चला गया था। मतलब वही है ना कि एक कहावत है कि पेड़ से गिरे खजूर में अटके। बिल्कुल ऐसा था। तो भाई वो आवाज फिर बंद हुई, इसने लाइट जलाई, पीछे वाले कमरे के सारी मौसी हमारी उठ गई, सारे बच्चे उठ गए। मैं घबरा गया भाई, बहुत गंदा घबरा गया, क्योंकि मैं इनके है ना पहले ना बहुत मतलब सुना था कि चीजें हैं, और फिर जब मतलब आज तक हमने कभी ऐसे विश्वास नहीं किया था इन चीजों पे कि ऐसा होता है भी कुछ। और हमें ना हाँ याद है तेरे को, अपन गर्मियों की छुट्टी में आते थे, जो ये बोलते थे कि रात को हमारे कमरे के बाहर एक मतलब पैर नीचे की तरफ से, दरवाजे के नीचे से एक औरत के पैर दिखते हैं। पता नहीं भाई, याद नहीं है मुझे। जीतू भाई के कमरे की तरफ जब जब हाँ, अंदर हम सोते थे, वहाँ जब तो, नीचे हाँ। बोलते थे 2 बजे के करीब वो औरत आती है, फिर जाके वो बाल्टी पे बैठ जाती है, हाँ, वो बाहर गेलन पे, गेलन पे जाके जो बैठ एक जाती है। गेलन होती है उस पे। हाँ, तो जब से देखने का मन था भाई, तो जब दिखा तो फिर भाई मतलब बहुत बहुत ज्यादा मतलब डर गया था मैं क्या, सभी डर गए। सभी डर गए थे यार सभी डरेंगे खैर। फिर और कितने मेंबर थे उस टाइम रूम के अंदर? यार, पूरा घर भरा हुआ था, मतलब वो मान ले 15-16 लोग थे कम से कम। और उस टाइम पर वो जो रात थी ना, वैसी रात थी, उसके बाद नींद नहीं आई हमें, कई रातों नींद नहीं आई हमें। वो भाई वो जो एनर्जी थी वो वैसे पता लगा था कि क्या था क्या नहीं थी? वो बताता हूँ भाई मैं तुम्हें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई कि मैं और मेरी मम्मी को ना एकदम से गुस्सा आ गया, क्योंकि हम है ना काल का मतलब भगवान में बहुत बिलीव करते थे। जब फिर ऊपर है ना काल का माता की फोटो लगी हुई थी, तो मेरी मम्मी मतलब गुस्सा हो गई, बोली कि तेरे होते हुए मेरे बेटे के ऊपर या हमारे साथ ये चीजें हो गई। तो एक तो मतलब ऐसा ना भाई, काफी रीजन है कि हम भगवान को नहीं मानते, ये काफी रीजन है इस चीजों का ना, ये कभी और दूसरे पॉडकास्ट में बताऊंगा आपको। लेकिन एक ये मेजर फैक्टर था भाई मेरी लाइफ में कि मैं भगवान को क्यों नहीं मानता। फिर भाई क्या हुआ, मैं और मेरी मम्मी पूरे वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहीं बैठे हुए, और भाई मैं कांप रहा हूँ, बहुत गंदा कांप रहा हूँ। मेरी मम्मी बोल रही कि मेरी आंखों में देख, बस मेरी आंखों में देख। फिर भाई मेरी मौसी है सागरपुर वाली, जो त्रिभुआ है, सागरपुर वाली मौसी अपनी, उसको है ना ये चीजें दिखती है। तो जैसे ये लाइट ऑन करने गया ना, इसके पीछे वो मौसी को चीज दिखेगी, तो उस मौसी ने बताया कि वो आधा इंसान आधा औरत आदमी है। था, आधा औरत था वो। आधा आदमी आधा औरत, औरत था वो, मतलब ट्रांसजेंडर टाइप? नहीं वो नहीं, वो ऐसे नहीं। वैसे नहीं, आधा आदमी अच्छा, आधा ऐसा दिखा औरत। कि हाफ फेस जो है वो आदमी का है और हाफ औरत का है। हाँ, अच्छा। और भाई फिर उसके बाद क्या हुआ, मौसी को चीज दिख गई, तो मम्मी ने पूछा हाँ छोटी क्या हुआ, तो कह रही बहन मैंने देख लिया। अच्छा, क्योंकि मम्मी को पता लग गया था। और जो मेरी बड़ी मौसी है ना, वो अपने घर जा चुकी थी, रात को ही चली गई थी बच्चे बच्चे को लेके। तो मौसी है ना हमें सावधान करी थी, पर हमें ना मानते नहीं थे इन चीजों को। मैं क्या है क्या होगा जैसे अब ऐसी बात बताता हूँ कि आप सबको भी हैरान हो जाओगे, जो चीज हमारे यहाँ चल रही थी ना, वहाँ सब पता लग रहा था मेरी मौसी को। क्या 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 घट रहा है, A to Z। भाई मैं ना मतलब कहते हैं कि वो उन्होंने कहा था कि हम उनको किसी पॉजिटिव पॉजिटिव वो मौसी किसी पॉजिटिव चीज को यहाँ छोड़ के जा रही है रक्षा के लिए। वो मुझे पल पल की जगह खबर मुझे वहां देगा। अच्छा, तो भाई मतलब ऐसा है ना, मैं ना मतलब अपनी माँ से ज्यादा ना उस मौसी को मानता हूँ। ये मेरी मम्मी को भी पता है, ये नहीं कि अपनी माँ से प्यार कम है, ठीक है, पर उस मौसी के लिए भाई अलग ही इज्जत है मेरी नजर में ना। क्योंकि भाई मैं ना पहले काफी बार डिप्रेशन का शिकार भी हो गया, मतलब मेरे को काफी डिप्रेशन में भी था मैं। मतलब डिप्रेशन तो क्या ही बोलूंगा भाई, डिप्रेशन बहुत बड़ा शब्द है।
मैं भाई काफी रोता रहता था, मतलब मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता था। और मेरे पे ना कई चीजें ना ऐसे पहले हो चुकी है, बट मेरे को पता नहीं लगती थी ये चीजें। तो वहां पे ना उस मौसी ने ना मेरा बहुत साथ दिया है। उसको ना मेरी पल पल चीज की खबर है कि मैंने कब क्या कहाँ पर करा हुआ है। हालांकि मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता वो, ठीक है, वो कोई गलत काम भी नहीं है जो मैंने करे, पर उस मौसी को हमारी एक एक चीज बात पता हुआ है। तो मतलब उसको ये तक, उस मौसी को ये तक पता है कि मेरी एज कितनी होगी, मैं कब तक जीऊंगा, मैं कब तक जिंदगी भरूंगा। अच्छा। हाँ। और भाई जब इसके क्या कहते हैं दादा मरे थे ना, उससे एक दिन पहले याद है, तू मैं सागरपुर वाली मौसी और मतलब मौसा जी वगैरह अपन सब बालाजी जा रहे थे। हाँ हाँ। तो हाँ शनिवार को, मतलब शनिवार था जिस दिन इसके दादाजी खत्म हुए थे, और शुक्रवार की रात को मेरी मम्मी को बड़ी मौसी ने बोल दिया था कि ये कल की रात नहीं काटेगा। अच्छा। और शनिवार की सुबह वो मर चुके थे। तो ये लगा लो कितनी कितनी मतलब कोई कितनी मतलब बड़ी एनर्जी है मेरी मौसी के पास ना, कि ये हाँ मतलब सब चीजें चीजें, पता लग हाँ, जाती है। सिद्धियां बोलते भाई हम इससे, है ना। तो भाई मौसी ने ना ये भी बता दिया था। फिर याद है तो वो सुबह फोन आया था जैसे हम निकलने वाले थे कि चल वो तो चल बसे, हम वहाँ गए। और ऐसे ही एक बार और की बात है, मौसी ने बोला था कि ये बंदा भी इस दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। वो भी सेम डे मर चुका था। कौन था वो? वो भाई मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना, वो थोड़ा है, थोड़ा पर्सनल है। अच्छा। तो इतना मतलब इतना पता है मेरी मौसी को, ये सब चीजें पता है। और उस मौसी ने भाई कोई शर्म नहीं हो बताने में, भाई मेरी माँ से ज्यादा मानता हूँ और मेरे माँ से ऊपर रखता हूँ। और पल पल की खबर है भाई उस मौसी को मेरी, मेरी क्या सभी की, तेरी भी इसकी भी, पर मेरा अटैचमेंट है ना मतलब ज्यादा है मौसी से। तो भाई उस मौसी को ना वहाँ पे ना एक एक चीज की खबर थी। हम यहाँ से फोन कर रहे हैं मौसी को कि मौसी आ जाओ, मतलब कैसे भी हमारा मतलब कांटेक्ट हो जाए एक बार। पर मौसी वहाँ पे अपने आराम से सो रही है, पर मौसी को पता है। हम यहाँ से बहुत फोन कर रहे हैं। फिर सागरपुर वाली मौसी ने शायद कुछ करा था, कुछ हाँ कुछ किया था। इलाज ऐसा मतलब कुछ है ना, पूजा वूजा सी करी थी। क्या था भाई वो? पता नहीं कुछ था यार, रोटी के साथ कुछ किया था उन्होंने। हाँ हाँ याद आया भाई, वो था आधी रोटी पे तेल और बीड़ी एक जला के बाहर रख के आई थी मौसी। और जब मौसी वो सारा करके घर से पूरे जब बाहर रखने गई ना, मौसी को सामने खड़ी दिख रही थी वो चीज, पार्क में इनके सामने। अच्छा, इनके जो हाँ पार्क है वहां पे दिख रही थी खड़ी? हाँ, हंस रही थी वो, मुझसे बता रही मतलब थी मैं काफी। कहूंगा कि थोड़ी देर अभी अभी जब जाओगे उस पेड़ का फुटेज ले लेना, वो पेड़ भी अभी भी ऐसी ऐसी। और उस पेड़ से वो एनर्जी देख के हंस रही थी? हंस रही थी वो, मतलब मौसी को देख के हंस रही थी। और तो भाई फिर ये हमने एक छोटी सी क्रिया करी थी रात को कि हमारी रात को कट जाए कैसे ना कैसे, क्योंकि मौसी से फोन तो हो नहीं पा रहा था। फिर भाई मौसी अंदर आ गई। अब भाई मेरे को पता नहीं, फिर भी डर लगे जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरे ये कपाट बढ़ती जा रही है। उनके पीछे वाले कमरे में जाए पूजा वूजा करते वहाँ पे हैं। गंगा जल का छिड़काव किया था फिर। हाँ, और फिर सुबह 4:30 हाँ बजे कुछ। क्या कहते हैं मौसी से बात हुई है। और वो लाश वहीं पे पड़ी हुई है जहाँ से हमारे साथ वो चीज लग के आई है। अच्छा, वो वही है उसको? वो वहीं उसको, क्योंकि भाई उसकी तो माँ है, सही तो बात है। हमारा इतना ध्यान रख सकते हैं, तो उसका तो बाल विवाह का नहीं होने देगी ना भाई वो। तो वो भाई अपना आराम से सो रहा है अपना टीटी होके, उसको कोई खबर नहीं है। और उसकी वजह से हमारे लग गए। क्या हुआ कि सुबह जैसे जैसे मौसी से बात हुई तो मौसी आई। फिर 4:30 बजे आई मौसी। फिर जब मौसी आई ना, उसके बाद हवा में थोड़ा अलग ही मतलब चेंज था। वो नेगेटिव भाई मतलब पॉजिटिव होती गई। जो डर लग रहा था ना अभी तक मतलब डर, सबको। डर मतलब कि मैं बताता हूँ, मौसी आने से पहले पहले सब डरे हुए थे, लेकिन जो घर का माहौल था उस टाइम पर, जो मौसी है सागरपुर वाली मौसी, वो सब, सागरपुर वाली मौसी और वो राजू मौसी भी शायद वहाँ थे ना, वो सब मतलब उनको पता है यहाँ पे अभी भी कुछ है, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस माहौल को शांत करने की। वो बाहर भी जा रही है, मतलब सामने वो पता ही, वो सामने चीज है, वो भी मौजूद अच्छा, है। वो उनको दिख रही है और वो आ रहे जा रहे जान करके कि सब नॉर्मल नॉर्मल है, मुझे लगे कि कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसा ही बहुत माहौल बना के रखा फिर वहाँ पर। पर भाई ये फिर सुबह मौसी आई। मौसी ने क्या कहते हैं करा वहाँ पे इलाज वगैरह ना थोड़ा।
इधर मतलब इसी घर की बात है इसी दोस्तों, घर की बात है। इधर ही इलाज करा नीचे। शिट यार। दोस्तों हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं और कहानियां चल रही है और बारिश की बूंद पहली मेरे ऊपर आ चुकी है। तो भाई मैं जल्दी से खत्म कर देते जल्दी इस से खत्म कहानी को। करते दोस्तों इस वीडियो को। तो भाई मौसी है, मौसी ने थोड़ा सा मतलब क्रिया विरिया करी, तो मौसी ने फिर सुबह बताया मैं रात को तुम्हें फोन करके गई थी, तुमने मेरी बात नहीं ली सीरियसली, तो तुम्हारे तो पर फिर भी मैं अपनी कुछ यहाँ पे मतलब पावर छोड़ के जा रही हूँ, कोई ऐसी शक्ति छोड़ के जा रही हूँ कि तुम्हारा, तो इसलिए तुम मतलब बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, थोड़ा नुकसान तो, कोई नुकसान ना हो, मतलब ऐसा जान मान को नुकसान ना हो कुछ। मतलब फिर भाई हाँ, उस इंसिडेंट के बाद भाई सब चीज़ नॉर्मल हो गया हमारी डेली लाइफ में। उस सुबह हमारे टीटी भाई उठ के आया, तब हम पार्क में बैठे थे इनके सामने, तब हमने उसको सारी बात बताई। अच्छा उसको पता ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था, वो भाई हम पे हंस रहा। बस उसके बाद वो रात ऐसी थी, हम कई रातों सो नहीं पाए भाई ठीक से। हाँ, भाई मतलब रात भर है ना नींद भी नहीं आती थी हमें। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हमने एक जगह दिखाया था तो उन्होंने बताया कि मैं मरते मरते बचाऊं। अच्छा हाँ, क्योंकि वो चीज एक ना एक मतलब एक को तो वहां से लेके ही जाती है, या तो इसको या तो मेरे को। और उसके बाद भाई 6 महीने 1 साल तक तो हमने लाइटें जला के सोए, मतलब रात को तो सोए भी नहीं हम, सोए हम सुबह ही है। अच्छा फिर हमें 1 डेढ़ साल लग गए उस चीज से नॉर्मल होने में। अच्छा। हाँ तो यही आप लोगों का मतलब जो हुआ था यही हुआ था। हाँ, बस यही था भाई। तो दोस्तों थोड़ी और मेरे को भी एक आधी स्टोरी बतानी थी, बट आप देख सकते हो मेरी क्वालिटी क्या हो गई है कैमरे में, बिल्कुल डार्क, क्योंकि बारिश आ चुकी है और बारिश आ चुकी बारिश है। का मौसम बहुत देर से ही हो रहा था, तो हम सोच रहे इस वीडियो को जल्दी से शूट करते हैं और इसको बताते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। बट बारिश थोड़ी आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर तक आएगी है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है। और हमें भी घर कैमरा जाना है। और बाकी इनको भी घर जाना है और कैमरा भी बचाना है अभी। कैमरा तो ऐसे ओपन में रखा हुआ है दोनों कैमरे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो मेरे भाइयों थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।